हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों की गीता मैम की पाठशाला में। आज मैं क्लास 10 से लेकर आई हूँ क्षितिज बुक के काव्य खंड, जो कविता का नाम है उत्साह और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो कविता है ये दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। तो आज हम आप लोगों को संक्षिप्त में इस कविता का सार की व्याख्या करूंगी, जो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। और इस कविता में क्या आप लोग को अच्छा लगा मेरे बताए अनुसार, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या बोली, क्या आप लोग को समझ में आया नहीं आया। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग को हाफ ईयरली में या एनुअल में। आप लोग को तो पता ही है, जो एनुअल आएगा प्री बोर्ड आएगा उसमें से इसमें से MCQ आए, क्वेश्चन आए। आप लोग को यदि इसमें का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग को बता दूँगी। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसकी संक्षिप्त में सार है, जिसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं और छायावाद के अनेक स्तंभों पर इनका बिंब टिका हुआ है। स्तंभ मतलब होता है पिलर। जैसे घर बनाने के लिए ना हम सबसे पहले पिलर देते हैं, वैसे ही हिंदी की जो पिलर है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराले को माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रस्तुत कविता उत्साह है। इस कविता में क्रांति का स्वर छुपा हुआ है। क्रांति तो समझ रहे हो ना, जो जो शरीर में जोश भरता है, एनर्जी भरता है, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो ये जो उत्साह कविता है क्रांति से भरा हुआ है। यहाँ पर एक आह्वान गीत गाया जा रहा है, जिसमें कवि ने बादलों के माध्यम से मानव मन के उत्साह को अभिव्यक्त किया है कि जो मनुष्य का जीवन होता है उसके मन में कितनी उत्साह भरा हुआ होता है। उन सारों चीज़ों का कवि ने इस पाठ में चित्रण किया है। निराला जी का प्रिय विषय रहा है निराला का बादल, जो अभी हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो निराला जी बादल के एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बादल की कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। जो अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कविता में ललित, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। समाज में परिवर्तन लाने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब समाज में हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अहम भूमिका निभाना पड़ता है, तब जाके समाज में परिवर्तन आता है या कोई परिवर्तन चाहता है। भूमिका मतलब हमें सबको, जितने भी समाज के लोग हैं उनको प्रेरणा देना पड़ेगा। परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले प्रेरणा देना पड़ेगा, तब अपने आप के अंदर वो लोग प्रेरणा लाएंगे और परिवर्तन लाएंगे। कवि कहते हैं कि सारे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, सारे आसमान काले बादल से घिरे हुए हैं और उनके मन में, किसके मन में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मन में विद्युत की तरंग जैसी ज्वाला उठ रही है, जो विद्युत छवि को धारण कर, विद्युत मतलब आप लोग को समझ रहे हैं कि नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब बारिश होने वाला होता है, चारों तरफ से आसमान में काले काले बादल छाए हुए रहते हैं, तब आप लोग देखिएगा आकाश में बिजली की चमक कौंध जाती है, चमक उठती है, उसके बाद से बारिश शुरू हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि जो विद्युत की चमक है अपने मैं मन में लेकर सारे दुनिया के सामने इसका अभिवादन करना चाहता हूँ
और समाज में परिवर्तन के लिए सबको प्रेरणा देना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार की सारी पीड़ा, जो संसार सारा गर्मी से तड़प रहा है, प्यासा है, धरती फट रही है, पेड़ झुलस रहे हैं, उन सारे पीड़ाओं को मैं दूर करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि इन सारे पीड़ाओं को मैं दूर करना चाहता हूँ। और कैसे दूर करेंगे? शीतल जल से। जब आकाश रूपी बादल से जब बारिश होगी, तब हम इस पानी से, इस शीतल जल से, इस ठंडे जल से सारी दुनिया की सारी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हरे भरे घास, सबका प्यास मैं मिटा दूंगा। बादल गरज कर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। आप लोग ये चीज़ देखिए, जब प्रचुर गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है और चारों तरफ सभी लोग गर्मी से त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, और उस समय जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकना शुरू हो जाता है, आकाशों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, तो हमारे मानव जीवन में एक अलग चेतना जागती है जो खुशी का संदेश देती है, और हम लोगों का ऐसा एहसास होता है कि अब बारिश होने वाला है, हम लोग सब शीतल हो जाएंगे। हम लोग को सबको, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव जीवन, सभी को पानी से एक मीठी एहसास, एक खुशी की अनुभूति होगी। तो बादल गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करता है कि मैं आने वाला हूँ। मैं सारे धरती पर जितने भी लोग हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, मैं सब में उत्साह का संचार भरना चाहता हूँ और भरूंगा। तो ये रहा जो उत्साह कविता था, उसका संक्षिप्त में सार रहा। अभी मैं काव्य पंक्तियाँ की व्याख्या नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में काव्य पंक्तियाँ की वीडियो बताऊँगी। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को अवश्य लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी किसी भी चैप्टर से मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों को गद्य खंड से, काव्य खंड से कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए तो मुझे अवश्य आप लोग बताएं। मैं बहुत जल्दी से कष्ट करूँगी आप लोगों को सामने वह वीडियो लेकर आने के लिए। तो आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं कैसे समझूंगी कि आप लोगों को ये चीज़ चाहिए। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अलविदा।